भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश सरकार जहां भ्रष्टाचारियों एवं भू माफियाओं को जमीरोज कर रही है, वहीं विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों पर हर दूसरे दिन प्राण घातक हमले पर कोई ठोस कार्रवाई जिला प्रशासन नहीं करता दिख रहा, जिससे प्रतीत होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रशासन का कुठारघात है तथा पत्रकारिता का चौथा स्तंभ खतरे में है। आपको बता दें, यूपी के सीतापुर जिले में कसमंडा विकासखंड सरवा जलालपुर गांव में मनरेगा कार्य में 12 मजदूरों के स्थान पर 79 मजदूर दिखाकर ग्राम प्रधान सरकारी धन हड़प कर रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर कवरेज करने पहुंचे मान्यता प्राप्त पत्रकार रामू व शैलेंद्र पर हमला किया, फिर बंधक बनाकर मारपीट किया गया। हालांकि दूसरे दिन रामपुर कला थाने में FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन प्रधान ने 50 वर्ष के ऊपर हरिजन महिलाओं को आगे कर उनकी तरफ से भी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करवा दी। यही भ्रष्टाचार उजागर करने गए, पहले हमला फिर झूठी FIR करवाकर मामले को दबाने में लग गए। यही नहीं, उसके तीसरे दिन थाना कोतवाली महोली क्षेत्र बड़ा गांव चौराहे पर आरा मशीन के सामने लगड़कट्टे ने 3 पत्रकारों पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब वह कवरेज करने गए थे। पत्रकार लकड़ी माफियाओं के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन लकड़ी माफियाओं ने पत्रकारों की जमकर पिटाई कर दी तथा उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया, जिससे लकड़ी माफियाओं की दहशत कायम रह सके और वह मनमानी करते रहे। यह तीनों पत्रकार अरुण कुमार को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहे, क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये सर है, मैंने कवरेज करने गए थे खबर के लिए, तो वहाँ पे जो हम निकल रहे थे मितौली रोड से बड़ा गांव से चौराहे पे 500 मीटर दूरी पे है पेट्रोल पंप पे। हमें नहीं मतलब जानकारी नहीं थी कि मतलब ये क्या प्लानिंग है, और उन्होंने हमें आकर के रोक करके तुरंत जो है मारने पीटने लगे। विवेक सिंह है, पवन सिंह है और अप्पू हैं, कई सारे हैं उसमें। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर बड़ा गांव के हैं, और हमें जो है उधर मार पीट रहे थे हमें। तब इन्होंने जब उधर से निकल रहे थे मितौली से, तो कहने लगे इधर क्या हो रहा है, तो उनको भी मारने पीटने लगे। उनकी गाड़ी पे भी लिखा था पत्रकार, तो कहने लगे आप ना रहेगी पत्रकारिता करने देंगे, ना तो तुमको जान से मारने की। पत्रकार के नाम सुनते ही भड़क गए, तुरंत भड़क गए सर जो है, इसीलिए जो है हम यहाँ पे आए हैं। एसपी ने क्या कहा? एडिशनल एसपी ने CO को जो है एप्लीकेशन दे दी है, फ़ोन भी किया है। अब आगे कार्रवाई देखो क्या होती है। क्या मुकदमा लिखा गया? नहीं, अभी 24-48 घंटे हो गए हैं, अभी कोई मुकदमा या कोई हमें जानकारी नहीं मिली। पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या करोगे आप? अब इसे मर जाना ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं होती दबंगों के द्वारा तो उसमें जो है मर जाना बेहतर है। अगर शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा, अगर कोई घटना करती है हमारे साथ। क्या नाम? अरविंद कुमार। कहाँ करने वाले? जगना। पत्रकारों पे बराबर हर दूसरे दिन घटनाएं कहीं ना कहीं सामने आ रही है, प्राणघाती हमला हो रहे हैं। व्यापार मंडल इसको किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि जो हमारे पत्रकार हैं जो खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको थोड़ा लाइन से हट करके खोजी पत्रकारिता करनी पड़ती है। अगर उनके ऊपर जो हमला है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला है। अगर इस हिसाब से हमले होते रहे तो जो अंदर की खोजी खबरें हैं निकल करके बाहर नहीं आएंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कुशासन बढ़ेगा और लोगों के अंदर अपराध करने की भावना बढ़ेगी। पत्रकारी एक होता है, सामने ला करके दिखाता है कि जंगल मोरनाचा देखा किसने। अगर हिसाब से हमले होते रहे तो कतई ये निंदनीय करते हैं। व्यापार मंडल इसकी घोर निंदा करता है। अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग पत्रकारों के साथ में खड़े हैं, चूँकि वो हम लोगों की बात कहने का काम करते हैं, शासन प्रशासन को जगाने का काम करते हैं। अगर उन्हीं के साथ अपराध में होने लगेगा तो फिर जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं और आग्रह भी करते हैं कि हमारे जो मीडिया बंधु हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनको ऐसा दंड दिया जाए जिससे कि भविष्य में वो ऐसी हिम्मत न कर सके किसी पत्रकार के साथ में। ये हमारी जरूर याचना और प्रार्थना है प्रशासन से। आपका परिचय? मैं भगवती गुप्ता, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सीतापुर। मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, आप पर प्राणघाती हमला किया गया कवरेज के दौरान, एसपी से मिलने हैं, क्या कहेंगे आप? जनपद में इस समय आए दिन पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन पूर्णतः निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन अगर कोई ठोस कार्रवाई करे तो इस तरह के हमले रुक सकते हैं, नहीं तो आए दिन इस तरह के पत्रकारों पे हमले होते रहेंगे और ये जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, ये कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पे आ जाएगा।
आज वो कंडीशन है कि रोज़ पत्रकारों के साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं और जिला प्रशासन कहीं से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। हम लोगों ने पिछले 21 तारीख को हमारे साथ घटना हुई थी, जिसमें हमने जिलाधिकारी को भी अवगत कराया था और एसपी को भी अवगत कराया था। उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा कि उन लोगों ने, विपक्षियों ने फर्जी मुकदमा दायर करवा दिया दबाव बनाने के लिए। दबाव बनाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि विपक्षियों पे प्रशासन कार्रवाई करेगा अभी तक, किया है कुछ? अब अभी तक तो नहीं कोई कार्रवाई हुई है और प्रशासन कहीं न कहीं निष्क्रिय दिखाई दे रहा है।